ओवैसी जी कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू किया जा रहा है चुपके से। क्या सही मानते हैं ओवैसी जी की इस बात को? इस देश में अब एनआरसी, हाँ वक्फ बोर्ड, हाँ अयोध्या, हाँ ये सब देश से तरक्की होने वाला नहीं है। हाँ। आपस में लड़िएगा ना, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? हाँ। आके फिर हमें अंग्रेज भगावेगा। अंग्रेज भगा। अगर मुसलमान का ये लोग काम करते हाँ। तो सच्चर कमेटी का बात होता। हाँ 70 कमेटी का होता बात। खिलाफ हम वोट दे रहे हैं, आप उसी के खिलाफ समर्थन करिएगा। हाँ। वोट काहे देगा? बिहार में नीतीश कुमार को इसका असर दिखेगा, जरूर देखेगा। लागू हो रहा है ना? लागू होगा। किसके से? किसके से होगा? नीतीश जी तो मुसलमान के बहुत बड़े रहनुमा है, वो तो सीएम है बिहार में, ऐसे कैसे हो जाएगा जी? लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। महरूम शायर राहत इंदौरी का यह शेर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस शेर पर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन इस शेर की चर्चा हम आज क्यों कर रहे हैं? बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के भले ही नोटिफिकेशन अभी चुनाव आयोग की ओर से जारी नहीं किया गया हो, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के कमर कस ली है। इस बात की वानगी तब दिखती है जब हमने देखा कि कैसे बिहार में चुनाव आयोग की ओर से एक विशेष गहन जो है पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है वोटर लिस्ट को लेकर के। और चुनाव आयोग का कहना है कि इससे जो जो बाहर चले गए वोटर्स हैं उन सभी वोटर्स को फिल्टर किया जाएगा, नए वोटर्स को आने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी अभियान को लेकर के विपक्ष लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस पर साजिशन एक आरोप लगा चुके हैं, कह रहे हैं कि एक साजिश है। वहीं दूसरी ओर AIMM प्रमुख जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, उन्होंने ये तो सीधे तौर पे कह दिया कि बिहार में एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश हो रही है। तो अभी हम बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच में हैं और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। तो चाचा, सबसे पहले आप इधर आ जाइए, आपका क्या नाम? बिहारी बिल्लू भाई। बिहारी बिल्लू भाई। बिहारी बिल्लू भाई, एक बात देखिए कि बिहार में अब तो चुनाव होने वाला है, कुछ दिन में चुनाव हो जाएगा और चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन भी अभी जारी होने वाला है। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू किया जा रहा है चुपके से। क्या सही मानते हैं ओवैसी जी की इस बात को? इस देश में अब एनआरसी, हाँ वक्फ बोर्ड, हाँ अयोध्या, हाँ ये सब देश से तरक्की होने वाला नहीं है। हाँ अब आपको मालूम होना चाहिए 2030 में लग रहा है पूरा वर्ल्ड वार हो जाएगा। अच्छा। पहले उनने देखिए हाँ कि मेरे पास क्या क्या कमी है। हाँ मिसाइल की कमी है, कि परमाणु का कमी है, कि 47 का कमी है, हाँ कि समझ रहे हैं? हाँ। ये सबका देश में जरूरत है। हाँ आपस में लड़िएगा ना, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? हाँ। आके फिर हमें अंग्रेज भगावेगा। अंग्रेज भगाए। हाँ, तो ये आप दिमाग में रख लीजिए कि देश में आपस में तोड़ने की बात नहीं, जी। जोड़ने की बात कीजिए। जोड़ने की तो बात कीजिए, लेकिन ओवैसी जी इधर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो इधर जो कर रहा है, अभी वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग फिर से चुनाव आयोग को भगाइए। चुनाव आयोग को भगा देंगे। हाँ, चुनाव कौन कराएगा? इसलिए चुनाव आयोग को भगाइए कि बिहार में जब इलेक्शन मान लिया 4 करोड़ की आबादी है तो यहाँ 7 करोड़ कहाँ से आ जाता है? अच्छा। ये फर्जी वोटर आ जाता है। चुनाव आयोग इसी के लिए ना फिर से जांच पड़ताल कर रही है। ये जांच पड़ताल सरकार बनवा दे रहे हैं, जांचे पड़ताल कर रहे हैं। आदमी मर गया, अब मुर्दे को जिंदा करे जा रहे हैं आप लोग। हाँ। कैसा बात करते हैं? चुनाव आयोग को भगाइए हाँ। और जो इलेक्शन जो होगा हाँ। ये इस पर एकदम फ्रंट पर होना चाहिए। जैसे कि रुपया निकलता ना है, हाँ। ऐसे मारा स्कैन किए जी। हाँ, तो स्कैनर से अब करवाइए वोटिंग। हाँ, तो बिहार में तो अब तो डिजिटल तरीके से भी शुरू हुआ है। अच्छा, वो सब सही है, जब होगा तब देखिएगा। अभी तो देश में 2014 से ये ईवीएम पर सरकार चल रहा है। ईवीएम पे चल रहा हाँ, ईवीएम बदलाव होगा तभी देश है। बचेगा। नीतीश कुमार तो बहुत बड़े रहनुमा है अल्पसंख्यक के, कहते हैं बहुत काम किया अल्पसंख्यकों के लिए, मान रहे? ये आपको मालूम होना चाहिए कि देश जब से आजाद हुआ है सब मुसलमान ही के लिए हाँ। कामे किया है। सब मुसलमान के लिए। लालू जी अलग कहते हैं हमने मुसलमान के लिए किया है, नीतीश जी कहते हैं कि हमने मुसलमान का काम किया है।
अगर मुसलमाने का ये लोग काम करते तो सच्चर कमेटी का बात होता। हाँ, 70 कमेटी का होता बात। जी। अगर मुसलमान का अगर विकास होता तो सच्चर कमेटी कहाँ से आ जाता। आप कहाँ से हैं चाचा? यहीं से हैं। ओवैसी जी एक बयान दिए हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि जो बिहार में चुनाव आयोग फिर से वोटर लिस्ट का जो सर्वेक्षण कर रहा है उसमें ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि एनआरसी को चुपके से लागू किया जा रहा है। मानते हैं लागू हो रहा है ना? चुपके से। नीतीश जी तो मुसलमान के बहुत बड़े रहनुमा है, वो तो सीएम है बिहार में, ऐसे कैसे हो जाएगा जी? हो रहा ओवैसी जी के बात सहमत है? सीएम जो है सब मियाँ मिट्टू है। हाँ, जितना बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कुछ हो जो भक्त है, योगी जी को देख लीजिए, हाँ, दूसरे के लिए फूल बरसाते हैं, हाँ, हम मुसलमानों के लिए जो है कांटा बिछाते हैं। काटा विचार। गलत बोल रहे हैं तो आप भी बताइए। आप ये मुझे बताइए तो नीतीश जी यहाँ एक सीएम के रूप में है, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अंजुमन इस्लामिया यहाँ बनवा दिया, तो नीतीश जी भी अब वही है नीतीश कुमार एकदम है, अच्छे हैं। तो उनके शासनकाल में नाच लागू हो जाएगा, आपको लग रहा है? अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। तो वैसे ये गलत बोल रहे हैं। ओवैसी जी जो बोल रहे उनको जो है पार्लियामेंट में रहते हैं, पार्लियामेंट में रहते हैं, उनको हर चीज को नॉलेज है, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं। चुनाव में कितना असर पड़ेगा? चुनाव में तो वक्त बताएगा। वक्त बता देगा। वक्त आप कहाँ से? यहीं से हैं? आप इस सर आ जाइए। आप तो आगे बढ़िए, आप इस सर आ जाइए। आप मुझे बताइए कि ओवैसी जी बोल रहे हैं कि एनआरसी जो है वो लागू किया जा रहा है चुपके तरीके से बिहार में, मानते हैं? लागू नहीं होगा नीतीश कुमार के नीतीश कुमार तो बेद धोखे बाज आदमी। ये मुझे बता दीजिए, ओवैसी जी बोल रहे हैं एनआरसी लागू हो रहा है बिहार में चुपके दरवाजे हो से। ही रहा, तभी बोल रहे हैं ना। हो रहा है नीतीश होगा। कुमार के रहते हुए और सज्जन के बड़े बड़े रहनुमा है नीतीश कुमार। कोई नहीं, कुछ नहीं है। अरे खाली वो जब से वोट लेने बीजेपी का जाता है। सरकार आया कोई नहीं कोई एक जो है नाटक चलिए रहा वोट का या तो काहे समर्थन किया नीतीश कुमार किया ना मुस्लिम समर्थन। नाराज है, अल्पसंख्यक नाराज है। काहे नहीं रहेगा? हम वोट देते हैं, अब आप उसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ हम वोट दे रहे हैं आप उसी के खिलाफ समर्थन करिएगा। हाँ, वोट काहे देगा? चुनाव में नीतीश कुमार को इसका असर दिखेगा। जरूर देखेगा। नीतीश कुमार को ओवैसी जी का समर्थन मिलेगा। सब करेंगे, एकदम किया जाएगा। तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे? सीट बंटवारा होगा। अरे तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा? यादव कहाँ जब सीट जाएंगे? बंटवारा होगा। इधर आ जाइए, भाग के भरोसे रहेंगे। अच्छा ये बताइए, ओवैसी जी कह रहे हैं चुपके दरवाजे से एनआरसी लागू हो रहा है बिहार में। कैसे? राजनीति ओवैसी जी का नहीं है खाना पानी है ओवैसी जी का बिहार में? यहाँ नहीं दोनों में घर जाएगा बिहार का, पब्लिक के ऊपर आता है। पब्लिक के ऊपर आता है। एनआरसी जो है बिहार में दूसरे दरवाजे से लागू हो रहा है। कह रहे हैं बिहार में चुनाव आयोग काम कर रहा है, वोटर लिस्ट को फिर से देख रहा है, उसका चेक कर रहा है। ऐसे में एनआरसी लागू करने का साजिश मानते हैं आप? लागू नहीं होना। और वैसे भी जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं आप? सही बोल रहे हो वैसे। नीतीश कुमार तो बिहार में मुस्लिमों के बहुत बड़े रहनुमा हैं, क्या लग रहा है कि हो रहा है नौकरी वगैरह? तो जो वैसे भी कह रहे हैं और जो नीतीश कुमार सीएम है, नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए हो जाएगा? अच्छा नहीं, नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए एनआरसी लागू करके हो जाएगा? नहीं होगा। तो वैसे क्या चलेगा चलेगा? वैसे भी कहा तेजस्वी यादव मतलब मुस्लिम हर जगह बढ़ता है। शायद बीजेपी के तरफ शायद जाए। तो अभी लाइव सीरीज के साथ हमारा कारवां शुरू हुआ है और मेरा नाम सुमन सौरभ है। आप लाइव सीरीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। और अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो आप निसंकोच हमें भेज सकते हैं। और इसके लिए हमारा पोर्टल का जो डीएम है वो खुला हुआ है। आप लाइव सीरीज के ऑफिशियल नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कहानी आप हमसे बताइए और हम आपकी कहानी को आगे पहुंचाएंगे। लेकिन जाते जाते एक चचा मिल गए। चचा नींबू बेच रहे हैं? यहीं बेचते हैं, इधर आ जाइए। नींबू कहाँ से हैं आप? कहाँ घर है? हाँ, गुलजार बाग अल्पसंख्यक समुदाय से क्या सरकार इस बार आ रहा है?
दारू बंद करके फायदा नहीं मिला, दारू नहीं बंद होता, कौन आपका नींबू पानी पी रहा होता? दारू बंद होने से बहुत आदमी रोजगार में मर गया। एक भट्टी में 50 दुकानदार रहता है, अच्छा, सब जोड़िए कि कितना बाल तक कमाता, सब भट्टी वाला आपके तरफ भी हो रहा है, उधर भी जी चल रहा है। सारा बना दिया पुलिस के राजा। पुलिस का राजा हाँ, नहीं तो राजा तो सरकार है, जो छापामारी होता है, छापामारी होता है जो पकड़ा। लड़कन के सब स्नैकर बना दी सब। आप एक बात करेंगे, ओवैसी जी जो है AIMM प्रमुख है, वो कह रहे हैं कि इधर आ जाइए थोड़ा सा, कैमरा इधर, कि बिहार में एनआरसी जो है इसके दरवाजे से लागू हो रहा है। आप तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप पढ़ते लिखते हैं, जब कानून को लेकर नया कानून बना, क्या लगता है आपको बदलाव क्या बदलाव है? क्या नीतीश कुमार के राज में हुआ है, एजुकेशन सिस्टम में स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन, क्या लगता है बिहार की जो काम मुस्लिम लड़कियाँ हैं उनके लिए काम हुआ है बिहार में? अलग छात्रवृत्ति योजना मिल रही है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अनुदान मिल रहा है, वो सब तो होते आ ही रहा है। और चलिए कुछ और चलिए। तो अगर ओवैसी जी कह रहे हैं एनआरसी लागू हो रहा है, लग रहा है कि पॉलिटिकल बात साजिश भी होता है। ओवैसी जी कभी गलत नहीं बोलते हैं। हाँ, ओवैसी जी तो बिहार में लग रहा है कि इस बार जब चुनाव होगा तो ओवैसी जी का हाँ आएगा, नहीं जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखो ओवैसी जी का बात सच्चा होता है, ओवैसी जी अच्छे हैं, ओवैसी जी का बात सच्चा होता है। तो लाइव टीवी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और हमारा अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।